हेलो फ्रेंड्स, आज जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक जो कि आपके रीट लेवल टू विज्ञान व गणित में भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें भी जनरल साइंस में एक टॉपिक फॉलो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण। हरित ग्रह प्रभाव व वैश्विक उष्मीकरण, इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है हरित ग्रह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहली बात करें अपने हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव की जो सबसे पहली व्याख्या है वो फोरियर द्वारा की गई थी। फोरियर ने 1827 के अंदर हरित ग्रह प्रभाव की व्याख्या कर दी थी। सबसे पहले तो फोरियर 1827 हरित ग्रह प्रभाव की व्याख्या करने वाले गणितज्ञ थे। फोरियर 1827 के अंदर इन्होंने हरित ग्रह प्रभाव की व्याख्या की थी। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, तो एक सिंपल से डायग्राम से मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मान लें हम, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई और ये सूर्य, ये मान लें आप सूर्य है। ये सूर्य हो गया। तो ये हो गया सूर्य। तो ये पृथ्वी और ये सूर्य। अब सूर्य से सौर विकिरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं। सूर्य से सौर किरणें या सौर विकिरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं और हरित ग्रह प्रभाव में ये सौर विकिरणें किस प्रकार अपना योगदान रखती हैं वो देखें हम। तो वर्तमान में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या हुआ है, पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर CO2 की एक परत बन गई है। CO2 और अन्य गैसें भी हैं इसमें, लेकिन मेन जो है वो अपने CO2 ही मानते हैं। ये मान लें CO2 की एक परत जो बढ़ते प्रदूषण के कारण पृथ्वी की सतह के ऊपर बन चुकी है। ये CO2 की एक परत बन चुकी है पृथ्वी की सतह के ऊपर, CO2 की परत। तो बढ़ते प्रदूषण के कारण पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर CO2 की एक परत बन चुकी है। अब सूर्य की किरणें, जब सूर्य दिन में उगता है तो सूर्य की किरणें इस परत को भेद कर पार करके पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। ये सूर्य की किरणें जो हैं CO2 की परत को पार करके पृथ्वी की सतह पर पहुंच रही हैं। तो ये सौर विकिरणें या सौर किरणें पृथ्वी की सतह पर CO2 की परत को पार करके आ जाती है, जिससे पृथ्वी जो है वो गर्म होने लग जाती है। पृथ्वी गर्म होने लग जाती है और पृथ्वी अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए फिर ऊष्मीय विकिरणें त्यागती है। ये ऊष्मीय विकिरणें पृथ्वी त्याग रही है क्योंकि पृथ्वी गर्म हो चुकी है सूर्य की किरणों से, तो अपने तापमान को बैलेंस करने के लिए वो ऊष्मीय विकिरणें त्यागती है। परंतु ये जो ऊष्मीय विकिरणें होती हैं, ये पृथ्वी द्वारा त्यागी गई ऊष्मीय विकिरणें हैं। ये ऊष्मीय विकिरणें इस CO2 की परत को पार नहीं कर पाती और उससे टकराकर वापिस पृथ्वी की ओर ही लौट आती हैं। तो कुल मिला के ये भी पृथ्वी की ओर ही आ जाती है। तो सूर्य की किरणें भी पृथ्वी पर आई थी और पृथ्वी ने अपने ताप को कम करने के लिए जो ऊष्मीय विकिरणें त्यागी थी वो भी पृथ्वी पर ही आ गई। अगर ये CO2 की परत नहीं होती तो ये ऊष्मीय विकिरणें ऊपर चली जाती। जब ये ऊपर चली जाती तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता, लेकिन अब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आई, टेम्परेचर बढ़ा, पृथ्वी ने अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ऊष्मीय विकिरणें त्यागी, लेकिन ऊष्मीय विकिरणें जो थी वो CO2 की परत के कारण ऊपर जा ही नहीं पाई, बल्कि उससे टकराकर वापस किधर आ गई, पृथ्वी की सतह की ओर, जिससे पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी के तापमान में होने वाली यही वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण। तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण, पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि।
पृथ्वी के तापमान में होने वाली ये वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग में ये जो CO2 का प्रभाव लग रहा है, यही प्रभाव हरित ग्रह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्लियर? एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। तो बढ़ते प्रदूषण के कारण पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर CO2 की परत बन गई है। सूर्य की किरणें इस परत को पार करके पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है, और अपने ताप को बैलेंस करने के लिए, अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ऊष्मीय विकिरणें त्यागती है, परंतु ये ऊष्मीय विकिरणें CO2 की परत को पार नहीं करती और टकरा कर वापिस पृथ्वी की सतह की ओर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी के तापमान में होने वाली यही वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण कहलाती है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो CO2 का प्रभाव उत्तरदायी है, वही प्रभाव हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और CO2 को ही हम मुख्य ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। CO2 जो है वो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट लग रहा है उसमें 50% रोल CO2 ही प्ले कर रही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 की जो भूमिका है वो 50%। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसको हम फ्रियोन कहते हैं, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना रोल प्ले करते हैं, और उनकी भूमिका इसमें रहती है 20%। इसके अलावा मीथेन CH4 भी, जो कि नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये भी अपना रोल प्ले कर रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, और इसके जो योगदान है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो है 16%। इसके अलावा ओजोन के कारण भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन ओजोन का जो योगदान है वो 8% है। और लास्ट नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे कम योगदान देते हैं, 6%। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस अगर आपसे पूछ लेता है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया होगा वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। और क्रम याद रखें, सबसे ज़्यादा योगदान CO2 का, उससे कम CFC का, उससे कम CH4 का, उससे कम ओजोन का, और सबसे कम नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। क्लियर? तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण। और वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के जो दुष्प्रभाव हैं वो वर्तमान में सबको ध्यान है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ़ है ध्रुवों से वो पिघलनी शुरू हो गई है, जिससे समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और छोटे छोटे द्वीप जो है उनके डूबने का खतरा बना हुआ है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण पक्षी और जीव जो माइग्रेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, उस प्रवास में भी बहुत कमी आई है। जैसे साइबेरियन सारस भरतपुर के केवलादेव अभ्यारण्य के अंदर विचरण करने के लिए आते थे, परंतु वर्तमान में उनके विचरण में बहुत ही कमी आई है। उसका कारण भी ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। टेम्परेचर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वैश्विक उष्मीकरण, उसके कारण पक्षियों के प्रवसन में भी कमी आई है। इसके अलावा जो समुद्री द्वीप हैं छोटे छोटे, उनके भी डूबने का खतरा लगातार बना हुआ है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक उष्मीकरण। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कल हम डिस्कस करेंगे। इसको पूरा डिटेल के अंदर डेली मैं एक टॉपिक आपका अपलोड कर दूंगा, तो आप ज़रूर देखें और आगे अपना अध्ययन जो है वो जारी रखें। थैंक यू।